जय श्री राम कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, पंडित शशधर को उपदेश का यह तीसरा भाग आज आपके लिए प्रस्तुत है। वचनामृत पर आप लोगों की प्रीति देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर कल्पतरु हैं, उनके पास पहुंचकर मांगना चाहिए, तब जो कोई जो कुछ चाहता है वही पाता है। ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाए हैं। उनके असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या जरूरत है? और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे स्वयं ही समझा देंगे। यदु मलिक के कितने मकान हैं, कंपनी के कितने कागज हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब? हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर कूदकर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरबान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुंचना ही चाहिए। मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या है, एक बार पूछने से बाबू खुद ही सब बतला देंगे। और बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं। सब हंसते हैं। कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम क्या करेंगे? हमारा काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान लेकर क्या करोगे? जितनी शराब पी है उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं है। भक्ति योग, ज्ञान योग, ये ही सब मार्ग हैं। चाहे जिस रास्ते से होकर जाओ उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है, ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है। कौन सा रास्ता अच्छा है, इसके अधिक विचार की क्या आवश्यकता है? विजय के साथ बहुत दिनों तक बातचीत हुई थी। विजय से मैंने कहा, एक आदमी प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो। ज्ञान विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्वतराज को अपने अनेक ईश्वरीय रूप दिखाकर कहा, पिताजी, अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो। शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। राम गीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है, केवल उनके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह कहे कि गंगा पर का ग्वालों का गांव, तो उसका संकेत यही होता है कि वह गांव जो गंगा के तट पर स्थित है। निराकार ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होगा? पथ बड़ा कठिन है। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते नहीं होता। इंद्रियों के जितने विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब का त्याग हो जाने तथा मन का लय हो जाने पर फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और फिर भी इससे इतना ही समझ में आता है कि ब्रह्म है, केवल अस्थि का ज्ञान। पंडित जी बोले, अस्तित्वोपलब्धव्या
श्री रामकृष्ण देव बोले, उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। वीर भाव, सखी भाव, दासी भाव या संतान भाव। पंडित जी बोले, हां, तभी दृढ़ता होगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं सखी भाव में बहुत दिन तक रहा। कहता था, मैं आनंदमयी ब्रह्ममयी की दासी हूं। हे दासियों, मुझे भी अपनी दासी बना लो। मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊंगा कि मैं ब्रह्ममयी की दासी हूं। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं, उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप, तप आदि साधनों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे 1000 साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ तो उसी क्षण वहां उजाला हो जाता है। एक वे हैं जो एकाएक सिद्ध हो गए हैं। जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए, बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, साथ ही उसे घर द्वार, घोड़े गाड़ी, दास दासियां सब कुछ मिल गया। एक और हैं स्वप्न सिद्धि। वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सुरेंद्र हंसते हुए बोले, तो हम लोग अभी खर्राटे लें, बाद में बाबू हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव स्नेह के साथ बोले, तुम बाबू तो हो ही, का में आकार लगाने से का होता है, फिर उस पर एक और आकार लगाना बेकार है। का ही रहेगा। सब हंसते हैं। नित्य सिद्धि की एक अलग ही श्रेणी है। जैसे अरणी काठ, जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है और न रगड़ने से भी होती है। नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और साधना न करने पर भी पाता है। हां, नित्य सिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं। जैसे कुमड़े का पौधा, पहले उसमें फल लगता है, तब ऊपर फूल होता है। कुमड़े के पौधे में फल पहले होते हैं, फिर फूल। यह सुनकर पंडित जी हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, और नित्य सिद्ध होमा पक्षी की तरह है। उसकी मां आकाश में बहुत ऊंचे रहती है। अंडे देने पर गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पंख निकल आते हैं और आंखें खुल जाती हैं, परंतु जमीन पर गिरकर कहीं चोट न लग जाए, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊंचे की ओर अपनी मां के पास उड़ने लगते हैं। मां कहां है, बस यही धुन रहती है। देखो ना, का लिखते हुए प्रहलाद की आंखों में अश्रुधारा बह चली थी। पंडित जी का विनय भाव देखकर श्री रामकृष्ण देव बड़े संतुष्ट हुए हैं। वे पंडित जी के स्वभाव के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते ही कोई तकलीफ नहीं होती। पत्थर में कील की नोक चाहे टूट जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी हैं जो लाख ईश्वर चर्चा सुने, पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती है। जैसे घड़ियाल की देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती। पंडित जी बोले, घड़ियाल के पेट में बरछी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है,
सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा, फिलॉसफी पढ़कर क्या होगा, लंबी लंबी बातों से क्या होता है। धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरेत के पौधे पर, फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर, फिर उड़ती हुई चिड़िया पर। इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। और त्रिगुणातीत भक्ति भी है, नित्य भक्त जैसे नारद आदि। उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय है, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय है। जो लोग नेति नेति के द्वारा विज्ञान पूर्वक विचार कर रहे हैं वे अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं। वे सोहम जो बने हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव और सारी भक्त मंडली चुपचाप बैठी है। पंडित जी से बात करने लगे। पंडित जी बोले, अच्छा यह निष्ठुर भाव किस तरह दूर हो। हाथ देखता हूं तो मांसपेशियों की, स्नायुओं की याद आती है। शोक देखता हूं तो एक स्नायविक क्रिया, नर्वस सिस्टम की उत्तेजना जान पड़ती है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था। शास्त्र पढ़ने का यही दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है। पंडित जी बोले, क्या कोई उपाय नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, उपाय है विवेक। विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। विवेक हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पंडित समाध्यायी ने बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए पंडित जी से बोले, तुम तो गुलाब जामुन बन रहे हो, अभी कुछ दिन रस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस 2-4 दिन के लिए रहो। बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। तोतापुरी मुझे सिखलाते हुए उपदेश देते थे, गीता का सार 10 बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही गीता सार है। अर्थात 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकलता है। उपाय है विवेक, वैराग्य और ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा अनुराग? ईश्वर के लिए जो व्याकुल हो रहा है, जैसी व्याकुलता के साथ बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है। पंडित जी बोले, वेदों में बिल्कुल ऐसा ही है। गौ जैसे बछड़े को पुकारती है तो मैं हम उसी तरह पुकारते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, व्याकुलता के साथ रो और विवेक वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। उस व्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है। ज्ञान मार्ग में रहो चाहे भक्ति मार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। सन्यासियों के ज्ञान और सर्व त्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है, उससे घर के भीतर के भाग में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्व त्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उस प्रकाश से घर के भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था। ज्ञान सूर्य का प्रकाश था
और उनके भीतर भक्ति चंद्र की ठंडी किरणें भी थी। ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे। अभाव मुख चैतन्य और भाव मुख चैतन्य। भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव नेति नेति ज्ञान विचार का दूसरा भाव है। तुम अभाव की बात कर रहे हो, परंतु यह बड़ा कठिन है। वह जगह ऐसी है जहां गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती। जनक के पास सुखदेव ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के लिए गए थे। तब जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही दोगे, क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रह जाता। भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैसे अनंत हैं, वैसे ही पथ भी अनंत हैं। परंतु एक बात है, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भक्ति, भक्ति के पक जाने पर है भाव, भाव से उच्च है महाभाव, और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तु लाभ कर चुका है। पंडित जी बोले, धर्म की व्याख्या करनी है तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम अनावश्यक बातें छोड़कर समझाया करो। संसार में मनुष्य दो प्रकार की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय यह दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मनरूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के सुख भोगों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। पंडित शशधर को उपदेश का तीसरा भाग समाप्त हुआ। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री कृष्णा।